दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज तुम्हें एक बनमानस की कहानी सुनाते हैं। सामने जो तस्वीर है उससे तुम्हें मालूम होगा कि बनमानुस ना तो पूरा बंदर है ना पूरा आदमी। वह आदमी और बंदर के बीच में एक जानवर है, मगर वह बड़ा बलवान होता है और आदमियों को बड़ी आसानी से मार डालता है। वह अधिकतर अफ्रीका के जंगल में पाया जाता है। एक दिन एक शिकारी अफ्रीका के क्लब में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था कि उसका एक दोस्त घबराया हुआ कमरे में आया और बोला, एक हबशी बहुत दूर से यहाँ आया है और कहता है कि पास के जंगल में एक नर बनमानुस निकला है जो सिर्फ आदमियों को मार रहा है। शिकारी ने उस हबशी को बुलाकर पूछताछ की तो मालूम हुआ कि उबासी जाति के एक आदमी ने उस बनमानुस के जोड़े को मार डाला है। शायद इसीलिए वह आदमियों को मार रहा है। हबशी ने कहा, साहब, ऐसे डील डॉल का बनमानुस कहीं देखने में नहीं आया था। बड़े बड़े जवानों को बहुत की बात में मार डालता है। ताज्जुब तो यह है कि वह चुन चुन कर उसी जाति के आदमियों को मारता है। अब तक करीब 10 उबासियों को मार चुका है। शिकारी शेर का शिकार करने आया था, पर उसने दिल में सोचा, यह बनमानुस तो शेर से भी ज़्यादा खौफनाक है। पहले इसी को क्यों ना मारूं। दूसरे दिन उसने तड़के ही शिकार का सामना ठीक ठाक किया और उसी हबशी को लेकर जंगल की तरफ चल खड़ा हुआ। कई सिपाही भी मौजूद थे। वे भी अपनी छोलदारियां और बंदूकें लेकर चलने को तैयार हो गए। हबशी राह देखता हुआ आगे आगे चलने लगा। दिन भर लगातार चलने के बाद वे लोग उबासियों के गांव में पहुंचे। रास्ते में बहुत से जानवर मिले, पर बनमानुस का कहीं निशान तक ना मिला। अफ्रीका के सब गांव करीब करीब एक ही तरह के होते हैं। गांव के बीच में उबासियों के सरदार का झोपड़ा था। चारों ओर बांसों से घिरा हुआ था। एक बड़े डील डॉल का आदमी कंधे पर बंदूक झोपड़े के सामने टहल रहा था। शिकारियों की खबर पाकर उबासी सरदार उनसे मिलने आया और फौजी सलाम करके बोला, आप लोग खूब आए। अब मुझे उम्मीद है कि बनमानुस ज़रूर मारा जाएगा। हम लोगों का तो घर से निकलना मुश्किल हो गया है। शिकारी ने गुरूर के साथ कहा, हाँ देखो क्या होता है, आए तो इसी इरादे से हैं। शिकारियों ने सरदार के झोपड़े के पास ही अपनी छोलदारियां लगा दी और पेट देवता की पूजा करने की फिक्र करने लगे कि अचानक किसी के कराने की आवाज़ आई, जैसे उसका कोई मर गया हो। शिकारी ने पूछा, यह कौन रो रहा है? हबशी ने डबडबाई हुई आवाज़ में कहा, हुजूर, यह वही बनमानुस है। दिन भर अपने मुर्दे जोड़े के पास बैठा रोता है और रात होते ही इधर उधर घूमने लगता है। ना मालूम किसी वक्त चुपके गांव में घुस जाता है और किसी ना किसी को मार डालता है और किसी जाति के आदमी से नहीं बोलता।
लोग दिन भर के थके मादे भूखे प्यासे थे। वन मानुष का शिकार करने की किसी सूझती थी। जब लोग खा पी कर फुर्सत हुए तो सलाह होने लगी कि बनमानुष का शिकार कैसे किया जाए। उबासी सरदार ने कहा, रात को आप लोग उसे नहीं मार सकते, दिन को ही उसका शिकार हो सकता है। शिकारियों को भी उसकी सलाह पसंद आई। सब अपनी अपनी छालदारियों में घुस गए और बाहर पहरे का यह बंदोबस्त कर दिया कि 2-2 घंटे के बाद पहरा बदल दिया जाए। शिकारी थका था, जल्दी ही सो गया, लेकिन थोड़ी ही देर सोया था कि उसकी नींद टूट गई और सामने एक परछाई सी खड़ी दिखाई दी। उसकी आँखें आग की तरह जल रही थीं। अफसर ने फौरन आवाज़ दी, संतरी, पर कोई जवाब ना मिला। ना मालूम यह आवाज़ संतरी के कानों तक पहुंची भी या नहीं। अफसर ने तुरंत बिजली की बत्ती जलाई। उसका कलेजा सन्न हो गया। सामने 6 फीट का वन मानुष खड़ा था और उसके हाथ में संतरी की बंदूक थी, जिसकी नली बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। वह शिकारी की ओर आंखें जमाए हुए था, जैसे सोच रहा हो कि इसे मारूं या छोड़ दूं। उसका डरावना चेहरा देखकर शिकारी की घिघी बंद गई। मुंह से आवाज़ तक ना निकली। अचानक बाहर किसी चीज़ के गिरने का धमाका हुआ। शायद कोई संतरी अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़ा था। वन मानुष ने झट बंदूक फेंक दी और उछलकर छोलदारी से बाहर निकल गया। अब अफसर साहब के होश ठिकाने हुए। बिछौने से उठे, बंदूक संभाली, बाहर निकले और बिजली की लालटेन लेकर वन मानुष को तलाश करने लगे। लेकिन वह वहाँ कहाँ था? मगर इससे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह थी कि उस संतरी का भी कहीं पता ना था जो पहरा दे रहा था। शिकारी ने अब की संतरी को आगाह कर दिया कि खूब होशियार रहे, मगर सोने की हिम्मत ना पड़ी। बिजली की रोशनी में बैठे बैठे गपशप करके रात काटी। दूसरे दिन तड़के सब लोग शिकार करने चले गए। गांव के आदमी उन्हें विदा करने के लिए गांव के बाहर तक आए। अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। परिष्कारी लोग झाड़ियों की आड़ में चलने लगे, जिसमें वन मानुष उनकी आहट पाकर कहीं भाग ना जाए। हप्सी को वह जगह मालूम ना थी जहां मादा वन मानुष मरी पड़ी थी। उसी के पीछे पीछे लोग चले जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में एक जगह पड़ी बदबू आने लगी। हप्सी सहम कर ठिठक गया और कान लगाकर सुनने लगा। वही रोने की आवाज़ सुनाई दी। शिकारी ने अपने साथियों से कहा, तुम लोग बंदूकें तैयार रखो, मैं आगे आगे चलता हूँ। मगर अभी 200 कदम भी ना गया था कि उसे वह बनमानुष नज़र आया। मगर वह अकेला ना था, उसके जोड़े की लाश भी वहीं पड़ी हुई थी। बनमानुष उस लाश पर झुका हुआ अपने दोनों हाथों से छाती पीट पीट कर रो रहा था। उसके चेहरे से ऐसा मालूम हो रहा था मानो वह अपने जोड़े से कह रहा था कि एक बार फिर उठो, चलो यह देश छोड़कर उस देश में जाकर बसें जहाँ के आदमी इतने निर्दयी, इतने कठोर नहीं हैं। जब वह देखता था कि उसके इतना समझाने पर भी मादा ना बोलती है और ना हिलती है, तो वह छाती पीट कर रोने लगता था। यह हाल देखकर शिकारी का दिल दर्द से पिघल गया।
बंदूक उसके हाथ से गिर पड़ी। शिकारी का जोश ठंडा हो गया। साथियों को लेकर वह डेरे पर लौट आया। सब लोग वहां बैठकर बातें करने लगे। देखो, जानवरों में भी कितनी मोहब्बत होती है। लाश सड़ गई है मगर नर अभी तक उसे नहीं छोड़ रहा है। वासियों ने यह बहुत बुरा काम किया कि उसके जोड़े को मार डाला। अभी यही बातें हो रही थी कि देखा कई आदमी एक लाश लिए चले आ रहे हैं। शिकारी लाश को फौरन पहचान गया। यह उस संतरी की लाश थी। मालूम हो गया कि उसी बनमानुस ने रात को उसे मार डाला है। शिकारी क्रोध से अंधा हो गया। बोला, अब इस दुष्ट को किसी तरह नया छोड़ूंगा। ऐसे खूनी जानवर पर दया करना पाप है। आज उसका काम तमाम करके ही दम लूँगा। यह कहकर वह फिर उसी जगह जा पहुँचा जहाँ मादा मरी पड़ी थी, मगर अब की मनमानुस वहाँ ना दिखाई दिया। तब यह लोग उसके पैर का निशान देखते हुए उसकी खोज में चले। आखिर एक पहाड़ी के नीचे से जहाँ एक पहाड़ी नदी बहती थी, बनमानुस आता हुआ दिखाई दिया। उसकी देह से बूंद बूंद पानी टपक रहा था। मालूम होता था अभी नहाकर निकला है। शिकारियों को देखते ही पहले तो वह गरज उठा, फिर किसी शोक में डूब हुए आदमी की तरह छाती पीट पीट कर रोने लगा। वह लोग चुपचाप खड़े रहे। जब वह बिल्कुल पास आ गया तो अफसर ने उसके कंधे पर निशाना लगाकर गोली चलाई। वह जोर से चीखा और गिर पड़ा। उसका एक कंधा जख्मी हो गया था, पर वह तुरंत ही दूसरे हाथ के सहारे अफसर की तरफ दौड़ा। अफसर ने अब की उसकी छाती पर गोली चलाई। शिकारियों ने समझा उसे मार लिया, मगर वह झट एक चट्टान फांदकर भागा और जंगल में घुस गया। शाम होने को थी। अब उसे ढूंढना बेकार समझकर शिकारी डेरे की तरफ लौटे, क्योंकि यह मालूम था कि वह घायल हो गया है। फिर भी लोगों ने पहरे का बंदोबस्त किया और खा पी कर सोए। रात भर सब लोग आराम से सोते रहे। अफसर साहब की नींद खुली ही थी कि एक हफ्सी दौड़ा हुआ आया और बोला, साहब, वह तो फिर रो रहा है। अफसर ने ध्यान से सुना। हाँ, यह तो वही रोने की आवाज़ है। लोगों ने झटपट कपड़े पहने और बंदूकें लेकर रवाना हो गए। उस जगह पहुंचकर ये लोग झाड़ियों की आड़ से दोनों बनमानुस की अंतिम प्रेम लीला का तमाशा देखने लगे। देखा कि वह अपने जोड़े की लाश को अपने खून से रंगी हुई छाती से दबाकर रो रहा है। उसकी आंखों में नशा सा छाया हुआ है। मालूम होता था जैसे कोई शराब के नशे में चूर हो। यह दर्दनाक मंजर देखकर शिकारियों की आंखें भी आंसू से तर हो गईं। यह तो मालूम ही था कि वह अब चोट नहीं कर सकता। शिकारी उसके बिल्कुल पास चला गया कि अगर हो सके तो उसे पकड़कर मरहम पट्टी की जाए। उसे देखते ही बनमानुस ने बड़ी दर्दनाक आँखों से उसकी ओर देखा, मानो कह रहा था, क्यों देरी करते हो, एक गोली और चला दो कि जल्द इस दुख भरे संसार से विदा हो जाऊं। शिकारी ने ऐसा ही किया। एक गोली से उसका काम तमाम कर दिया। इधर बंदूक की आवाज़ हुई, उधर बनमानुस चित्त हो गया, मगर आवाज़ के साथ ही शिकारी का दिल भी कांप उठा। उसे ऐसा मालूम हुआ, मैंने खून किया है, मैं खूनी हूँ। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इस कहानी में